शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहाँ थी आग दिखाने की। अगर ओवैसी को हमने उस दिन लाल किले पर टांग दिया होता, अगर ओवैसी को हमने लाल किले पर टांग दिया होता, किस इमाम की हिम्मत थी फिर फतवा सुनाने की, और किस इमाम की हिम्मत थी फिर फतवा सुनाने की। मेरी पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को काफी हद तक मेरी कविता का विषय पता चल गया होगा। इसके बारे में और अधिक बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशु परिहार। आप सभी लोग जानते हो कि एक मौलवी इमाम ने मोदी जी के लिए फतवा जारी किया है, और वहां की टीएमसी सरकार, जो कि खुद एक गाली है, भरपूर उसका साथ दे रही है। जब हमारा एक दोस्त, हमारा एक भाई, हम लोगों के बीच में से एक उपदेश राणा वहां तक पहुंचा, वो फेसबुक का बोकर नहीं था, वो वहां तक पहुंचा, तो कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि सब गांधीवादी के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। तो सुनो, जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा तो मैं बोलती हूँ कि अकारण हमें भी युद्ध के प्रशंसक नहीं है, अकारण हम भी युद्ध के प्रशंसक नहीं है, मगर सुन ले ए इमाम, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। वरना जिस दिन हमने ठान लिया गर्व गुमान नहीं होगा, हिंदू तो होगा लेकिन मुस्लिम का नामो निशान नहीं होगा, हिंदू तो होगा लेकिन मुस्लिम का नामो निशान नहीं होगा। वो इमाम मोदी जी के लिए फतवा जारी कर सकता है, देश की सर्वोच्च कुर्सी की तरफ ललकार कर सकता है, और मोदी जी शांत बैठे हैं। मैं मोदी जी को बहुत मानती हूँ, बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ उनकी, लेकिन वो शांत क्यों बैठे हैं तो नहीं देखा जा रहा मुझसे ये। और मेरी कलम बोल उठी कि बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं। रोज गद्दारों की बातों से जिगर हमारे जलते हैं। देशद्रोहियों को थोड़ा सा अब थोड़ा सा तो झटका दो, और जो ओवैसी की राह पर चले उसे लाल किले पर लटका दो, जो ओवैसी की राह पर चले उसे लाल किले पर लटका दो। सभी से हाथ जोड़ के आवेदन है, निवेदन है या फिर आंदोलन है, एक काम चाहती हूँ मैं आप लोगों से, आपका वक्त चाहती हूँ कि वो जो लड़का उपदेश राणा वहां तक पहुंचा है, उसने हिम्मत करी है वहां तक जाने की, सभी उसका साथ दो। और क्यों साथ देना है? क्योंकि राष्ट्रभक्ति के पन्नों से तुम नाम मेरा हटवा देना, कि राष्ट्रभक्ति के पन्नों से तुम नाम मेरा हटवा देना, और मेरे जिस्म के टुकड़े चील कौवों को कटवा देना। मैं कहती हूँ एक बार, बस एक बार साथ दे दो उपदेश का। मैं कहती हूँ बस एक बार तुम साथ दे दो राणा जी का, और इस इमाम का दाढ़ी का एक बाल भी रह जाए तो मुझे इंचों में बंटवा देना, इंचों में बंटवा देना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।